श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करें यह 5 काम, नहीं तो भगवान भोलेनाथ जी हो जाएंगे क्रोधित। जीवन में आएगी गरीबी, दरिद्रता और मिलेगा भयानक संकट। जी हाँ दोस्तों, भूल कर भी सावन के महीने में कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो चलिए एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर इस काम को या इस गलतियों को आपने कर लिया ना, तो सावन की पूजा या सावन का व्रत करने का जो महत्व है ना, वो भी विफल हो जाता है, वो भी आपके लिए निष्फल बन जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा सावन सोमवार के कुछ नियम के बारे में। अगर आप सावन के महीने में भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि सावन में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। ऐसे में आप भगवान शिव के अभिषेक के लिए जिस दूध का इस्तेमाल करेंगे, उस दूध का आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना है। भगवान शिव के अभिषेक के बाद जो भी दूध बच जाए, उसे आप किसी भी जरूरतमंद लोगों को दान कर दीजिए। आप मंदिर में अगर दूध का अभिषेक करने जा रहे हैं और दूध मान लीजिए कि बच जाता है ना, तो उसे घर लेकर नहीं आए, ना ही स्वयं को आपको सेवन करना चाहिए, पीना चाहिए, बल्कि आप उसे गरीब लोगों में वितरण करके आ जाइएगा। दूसरा है, शास्त्रों के अनुसार भूल कर भी सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर आप दिन में सो जाते हैं ना, तो आपको भगवान भोलेनाथ जी का क्रोध का पात्र बनना पड़ सकता है। उसके अलावा सावन सोमवार के संध्या काल के समय भगवान शिव शंकर का विधि विधान के साथ पूजा करें। अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं, तो मन में ही भगवान शिव शंकर का स्मरण करते रहें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि सावन के महीने में सोमवार के दिन तो आपको कम से कम दिन में नहीं सोना चाहिए। तीसरा है कि सावन के पूरे महीने में ही सात्विक भोजन करें। आप प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। सावन के सोमवार के दिन बेल के पत्तों को तोड़कर भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो इस सावन के सोमवार के एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख दीजिएगा। सोमवार के दिन आपको बेलपत्र को कभी भी वृक्ष से अलग नहीं करना चाहिए, वृक्ष से तोड़ना नहीं चाहिए। उसके अलावा सावन सोमवार के दिन कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। भूल कर भी सावन में किसी भी सोमवार के दिन पति पत्नी हो, लड़का लड़की हो, या दोस्तों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका, जो भी आज का ट्रेंड चल रहा है ना, गुड्डा गुड्डी, निब्बा निब्बी, कोई भी हो, कुल मिलाकर सावन सोमवार के दिन आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको शारीरिक संबंध यानी कि समागम करने से भी बचना चाहिए। उसके अलावा सावन में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते समय भूल कर भी केतकी के जो पुष्प होते हैं ना, वो भोलेनाथ को अर्पित नहीं करें। जिस वस्त्र को धारण करके आपने शयन किया है या भोजन किया है, उसे धारण करके भोलेनाथ जी का पूजन या अभिषेक नहीं करना चाहिए। यानी कि रात के समय आप जिन वस्त्रों को धारण करके सो रहे हैं, सुबह उठकर नहा धोकर सोमवार के दिन आप दूसरे वस्त्र पहन लीजिए, उन्हीं वस्त्रों के साथ पूजा करने नहीं जाएं। उसके अलावा यह भी धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव शंकर की आपको परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में तेल से मालिश नहीं करें। भगवान शिव की पूजा के दौरान तुलसी का पत्ता भी आपको नहीं चढ़ाना है। सावन में दाढ़ी और बाल नहीं कटवाना चाहिए। अगर आप सावन में सोमवार के दिन व्रत कर रहे हैं या सावन का व्रत कर रहे हैं, उसके बाद तो आपको दाढ़ी या शेविंग बनवाना पूरी तरीके से वर्जित माना गया है। उसके अलावा सावन के महीने में कांसे के बर्तन से भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जिस दिन अगर आपने व्रत रखा है, चाहे सोमवार हो या सावन का पूरा ही महीना हो, दोस्तों व्रत वाले दिन आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, जैसे कि पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल। इस तरह का नशा करना आप लोगों को भगवान शिव का क्रोधित का पात्र बना सकता है। उसके अलावा सावन के महीने में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम भी नहीं किया जाता, जैसे कि विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि जो है वो सावन के महीने में वर्जित माना गया है। जो अभी भी की नव विवाहिता है, वो सावन के महीने में अपने ससुराल नहीं रुके तो अच्छा होगा, ऐसी भी धार्मिक मान्यता बनी हुई है। सावन महीने में आपको प्रतिदिन स्नान जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन छोड़ के एक दिन नहाते हैं, या कुछ तो नहाने में आलस आ जाता है, लेकिन आपको सावन के महीने में कम से कम हर रोज स्नान करना चाहिए। लेकिन सावन के महीने में शरीर के ऊपर तेल लगाने की पूरी तरीके से मनाही की गई है। भगवान शिव की पूजा अर्चना में कभी भी सावन में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। दैत्य शंख चूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे और सभी देवता मिलकर भगवान शिव शंकर की शरण में गए। शंकर भगवान ने ही महाबली दैत्य शंख चूड़ का वध किया था। उसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस
भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी सावन के महीने में शिव शंकर को शंख से भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके अलावा शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंड या धुले हुए सांप और स्वच्छ चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सावन में अगर आप भगवान शिव शंकर को चावल अर्पित कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखें कि कभी भी टूटा हुआ चावल या अपूर्ण चावल जो है ना, वो भगवान शिव शंकर को अर्पित करना अशुद्ध माना गया है। ये शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ता है। शिव जी के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करें, यह अति उत्तम माना गया है। उसके अलावा आपको यह भी सलाह दी जाती है कि सावन के महीने में दही का सेवन करने से भी बचना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में शुक्र दोष उत्पन्न हो सकता है और शुक्र दोष आपके भाग्य का विनाशक माना गया है, भाग्य के फेवर में नहीं रहता है। उसके अलावा सावन के महीने में अगर कोई भी आपके द्वार पर आए, जैसे कि गाय, बेल, भिक्षु, ये सभी आपके लिए अतिथि माने गए हैं। उनको आप ससम्मान घर में जो भी है वो आप खिलाएं। अगर नहीं भी है ना, तो मुस्कुराकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मान लीजिएगा, बल्कि उनको कभी भी क्रोध से भगाना नहीं चाहिए। साथ ही सावन के महीने में किसी भी कुंवारी कन्या या कोई विवाहिता नारी जो आपसे उम्र में बड़ी हो या छोटी हो, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। उसके अलावा देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान, इनमें से किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना सावन में बहुत ही ज्यादा आपके लिए विनाशकारी माना गया है। दोस्तों, शिव पुराण में यह भी मान्यता बनी हुई है कि अगर आप सावन के महीने में व्रत रख रहे हैं, चाहे पूरे सावन का हो या सावन के सोमवार का हो, तो व्रत वाली रात में आपको बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। इसके अलावा दिन में सोने से भी बचना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को सिर्फ एक बार सोना चाहिए, बाकी समय शिव भक्ति में ही बिताना चाहिए। एक चीज महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि सावन के महीने में कभी भी भगवान शिव शंकर की परिक्रमा नहीं करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चाहे सावन में आप भगवान की पूजा करने जा रहे हो, किसी भी ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको परिक्रमा करने से बचना चाहिए। तो इस तरह से सावन का व्रत करने के या नहीं करने के कुछ विशेष रूप से नियम बनाए गए हैं, जो शिव पुराण में या कुछ वेद वेदांतों में बताए गए हैं। उनमें से आप नियमों का पालन करेंगे ना, तो भगवान शिव कृपा का पात्र बनेंगे। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।